नतीजों पर हमने बात की। ओवर द वीकेंड नतीजे आए और उनके मैनेजमेंट के साथ भी हमने चर्चा की और नतीजों के बाद आगे के आउटलुक पर एसबीआई के चेयरपर्सन सीएस सेट्टी के साथ खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। आइए आपको सुनाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने FY25 में 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिलीवर किया है और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें पूरे साल में तो 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। लेकिन अगले साल के क्या प्लान है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन सीएस सेट्टी खुद मौजूद हैं। मिस्टर सेट्टी, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अगले साल के लिए क्या उम्मीद करनी चाहिए निवेशकों को? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करेगा? हमारा पूरा कोशिश जारी रहेगा दैट एसबीआई परफॉर्मेंस कंटिन्यू बेसिस में करते रहे। एंड एक चीज बताना चाहता हूँ, इत्तेफाक से ये 7 दशक कंप्लीट कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द न्यू अवतार। बैंक तो 220 साल से पुराना है, मगर करंट अवतार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म होके 70 इयर्स हो गया। इस साल प्रॉफिट भी 70,000 करोड़ क्रॉस करना I think is a coincidence, but is a good coincidence. We will continue to strive to provide customer value. Customer service के लिए हमारा जो ब्रांच नेटवर्क है, हमारा strength है customers base. So I'm sure the performance will continue to be robust. There will be some challenges on the interest rate front and margin front, but I'm confident that we'll be doing better. सेट्टी जी, पिछले साल डिपॉजिटर्स बड़े खुश थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़े बेहतर थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बैंक थोड़ा सा उसमें मॉडरेशन कर रहे हैं। किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एसबीआई से? क्या आपको अभी भी लगता है कि जिस तरीके का रेट कट का गाइडेंस नजर आ रहा है, आरबीआई बताता तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की ट्रेजेक्ट्री लग रही है, आपको लगता है डिपॉजिट रेट्स में और कमी हो सकती है? सो द पॉलिसी रेपो रेट मूवमेंट मेरे ख्याल से जारी रहेगा और रेट कट्स होने का संभावना है। जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन आरबीआई चाहता है, जो सिस्टम में होना है, वो लोन के जरिए सिर्फ लोन के जरिए नहीं हो सकता है। वो डिपॉजिट भी मॉडरेट होना चाहिए, डिपॉजिट रेट भी। वो कितना डिपॉजिट रेट कट करेंगे आप इंडिविजुअल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। एसबीआई का पॉलिसी ये रहा है कि हमारा मार्जिन भी प्रोटेक्ट करे और कस्टमर को वैल्यू देते रहे। ये बैलेंसिंग एक्ट तो कभी हम ऑलवेज वी विल बी डूइंग इट, बट मेरे ख्याल से डिपॉजिट रेट में तो मॉडरेशन होना पूरा पॉसिबल है। जी, आपके डिपॉजिट ग्रोथ की रफ्तार की भी बात करें तो करीब 10% के आसपास रही है। अगले साल इसमें किस तरीके की संभावना है? क्या आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत कासा में करना पड़ेगा जरूर, बिकॉज हम देख रहे हैं वो सेविंग्स बैंक से फिक्स डिपॉजिट मूवमेंट ज्यादा है। इफ यू सी हमारा ग्रोथ रेट भी सेविंग्स में अराउंड 3% था, बट फिक्स डिपॉजिट में ऑलमोस्ट 14% ग्रोथ रेट है। सो ऑब्वियसली द कस्टमर्स नो हाउ टू मैनेज देयर एसेट पोर्टफोलियो, बट सेविंग्स और करंट अकाउंट ये कस्टमर सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी, हमारा ब्रांच नेटवर्क और हमारा कस्टमर सर्विस क्वालिटी हम बढ़ाना चाहते हैं। हम सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, सो दैट कस्टमर प्रिफर टू कम एंड बैंक विद अस। हमारा कस्टमर बेस भी ज्यादा है। हम ये जो सेविंग्स बैंक हमारे साथ ओपन करते हैं, वो प्राइमरी अकाउंट कैसे बने, दिस ऑल्सो हम पूरा कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ रेट प्रॉब्ली 10% कंटिन्यू करेगा मेरे ख्याल से। तो सस्टेन करेंगे जो अभी मोमेंटम है। लोन ग्रोथ रफ्तार के बारे में आप कैसे आश्वासन देना चाहेंगे शेयर धारकों को? वहां पर आपको लगता है कि जो रफ्तार चल रही थी, जो आपने पहले गाइडेंस दिया था 14 से 16% का, वहां पर थोड़ी सी गिरावट होगी? हाँ, थोड़ा मॉडरेशन तो होने वाला है। सिस्टम लेवल में भी मॉडरेशन हो रहा है एंड जनरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 और 2% ज्यादा करते हैं सिस्टम से। सो इसके हिसाब से आई थिंक अराउंड 12% क्रेडिट ग्रोथ का संभावना है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।